Hi, grade 4th. In previous class, I had explained this chapter till natural changes. Today, I am starting with human-made changes. Human beings bring about many changes in any place they live in. इंसान जहाँ रहता है वो आजू बाजू अपने अपने लिए बहुत सारे चेंजेस करता है. इसका सिंपल एग्जाम्पल है, हम अगर घर में रह रहे हैं तो अगर हमारे घर में फर्नीचर की ज़रूरत है तो हम फर्नीचर बनवाते हैं, हम स्टोर रूम बनाते हैं, या फिर जब हम ज़रूरत पड़ती है हम हमारे लिए चीज़ें लेके आते हैं या फिर उसको प्रॉपरली रिनोवेट करते हैं, राइट. तो जैसे ही हम हमारे घर में चेंजेस करते हैं वैसे ही हम हमारी आसानी के लिए, हमें चीज़ें इजी हो जाए उसके लिए हम हमारे आजू बाजू में भी चेंजेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका रोड अगर ठीक नहीं है तो हम अगर उस रोड को ठीक करवाएंगे. अगर उसमें जो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, राइट. तो ये जो भी सारे चेंजेस है, ये तो मैंने अपने सोसाइटी की बात की. वैसे ही हम ऑल ओवर सिटी, ऑल ओवर स्टेट्स, ऑल ओवर इंडिया या फिर इवन इंटरनेशनली जो भी चेंजेस करते हैं उसे ह्यूमन मेड चेंजेस कहते हैं. आप जैसे जैसे आगे चैप्टर समझोगे आपको ये चीज़ ज़्यादा इजीली समझ में आएगी, बट दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर दिस. Human beings brings about many changes in any place they live in. They cut down trees for developing an area. When all the trees in a large area are cut down, it is called deforestation. What do you mean by deforestation? Deforestation means cutting down trees to develop some area, right? That is called deforestation. It is a human-made condition. Mountains arose more quickly once the trees are grown down under growth. There are cut because there are no roots to hold soil place. Heavy rains to endure the slopes can cause in place. Heavy rains on the erode slope can cause the mudslides and destroy the roads and bury the whole towns under them. जैसे हमने एवेलांच और वो सीखा था, वो नेचुरल चेंज था. वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन का मतलब मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो जब हम ट्रीज कट करते हैं, हमारी जो जमीन है, जिसकी जो जड़ें हैं, जड़ों ने सॉइल को पकड़ के रखा है, राइट. अगर उस जड़ों ने सॉइल को पकड़ के रखा है मतलब वहाँ की जो भी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, वहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा कड़क है, या फिर जड़ों की वजह से वो सेफ है, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है. लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रीज कट गए तो उसकी जड़ें कमजोर पड़ गई. जड़ें कमजोर पड़ने से क्या होगा, जब भी हैवी रेन होंगी, जब भी बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो जड़ें सॉइल को पकड़ के नहीं रख सकती है, क्योंकि पेड़ नहीं है जो जड़ों को मजबूत पकड़ के रखे. तो उस वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मड स्लाइड्स होती. मड स्लाइड्स क्या होता है कि वो मिट्टी वहां से धुल जाती है मतलब वो मड स्लाइड उतना ज्यादा, जैसे एवेलांच में हमने सीखा था कि एवेलांच में स्नो बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा कंडीशन में डाउनफॉल होता है, जिसकी वजह से स्नो स्लाइड्स होते हैं. तो स्नो स्लाइड जैसे ही नीचे वैली में जितने भी गांव बसे हैं या जो भी लोग रह रहे उनको दिक्कत दे सकता है, वैसे ही सेम ये जो मड स्लाइड्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो जो भी नीचे मतलब जो भी उस एरिया में रह रहा है आइदर उनको दिक्कत दे सकता है, या फिर मैनी अ टाइम वो मड स्लाइड्स अगर माउंटेन से हो रहा है, माउंटेन्स के साथ वो मड स्लाइड हो रहा है तो वो कई बार पूरी विलेजेस उसमें धंस जाते हैं, उसमें
व्हाट शुड आई से, उसमें फंस जाते हैं या फिर उसके अंदर दब जाते हैं. I'll read once again. Mountains erode most quickly. Once again, the trees are grown that are cut because of the no roots to hold the soil in the place. Roots नहीं है, वो जगह को पकड़ के रखने के लिए, वो जमीन को पकड़ के रखने के लिए, वो सॉइल को पकड़ने के लिए. Heavy rains on the erode slopes can cause the mudslides that destroy the roads and bury the whole towns under them. जैसे मैंने कहा, मडस्लाइड की वजह से नीचे जो भी विलेजेस हैं वो सारे दब जाएंगे या फिर धंस जाएंगे. About 250,000 avalanches occurs each year in the Alps mountain chain in Europe. Alps mountain range जो है यूरोप में, उसमें ऑलमोस्ट 250,000 avalanches पूरे साल में आते हैं. Now let us know about some changes human being make in the physical features of locality. Buildings. Many types of buildings are built in the locality. Some of them are small, some of them are big and multi-story. स्काई स्क्रैपर्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स के बिल्डिंग्स हैं. ये सारे ह्यूमन मेड चेंजेस में आते हैं क्योंकि ये सारे इंसान बनाते हैं. मोस्ट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, ब्रिक्स, स्टील्स एंड सीमेंट्स. मोस्टली जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो कॉन्क्रीट बिल्ट, ब्रिक्स, स्टील्स एंड सीमेंट से बनते हैं. बिसाइड्स द हाउसेस, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, malls and corporate offices are also built in the same localities. ये सारी चीजें भी जो भी हैं वो भी हमारी ही लोकेलिटी में बनते हैं. राइट. roads connect the areas of all the places around it. We all need to travel from place to place. We do that with the help of roads. All the types of vehicles run on the roads. Roadways, railways and airways connect the places within as well as the outside of the country. Railway stations, airports, roads covers the vast area of the land. They bring about many changes in the localities they are building. roads भी ऐसे हैं जो भी ह्यूमन मेड चेंजेस में आते हैं क्योंकि रोड्स भी हम ही बनाते हैं. जैसे मैंने अभी हमारे सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ जाने में दिक्कत हो रही है तो हमने कच्चे रास्ते का पक्का रास्ता बनवाया. वैसे ही हम ये सारे रोड्स मे बी टू जॉइन 2 सोसाइटीज, मे बी टू जॉइन अ सिटी, मे बी टू जॉइन 2 states, मे बी टू जॉइन अ होल कंट्री एंड मे बी वी शुड कंस्ट्रक्ट द रोड टिल आउट ऑफ इंडिया. यस, वो भी रोड्स हैं. और इसी के साथ रेलवेज भी है और एयरवेज भी हैं. हम इसको भी कनेक्शंस करने की कोशिश करते हैं. रेलवे. ट्रेन मूव्स ऑन द स्पेशल मेटल ट्रैक्स. वास्ट नेटवर्क ऑफ द ट्रैक्स आर लेड ऑल अक्रॉस कंट्रीज. ट्रेन्स जो है वो स्पेशल ट्रैक्स पे चलते हैं और इसका जो वास्ट नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया में और अक्रॉस द कंट्री मतलब कंट्री के बाहर भी चलते हैं. समटाइम्स रेलवे ट्रैक्स कनेक्ट्स द डिफरेंट कंट्रीज टू. कई बार हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी रेलवे से जुड़े हुए हैं. हमने बजरंगी भाईजान मूवी देखी थी, उसमें देखा था कि वो लोग इंडिया आए होते हैं और वो लड़की पाकिस्तान की यहाँ इंडिया में गुम हो जाती है. सो वो भी रेलवे का ही एग्जाम्पल था. रेलवे स्टेशंस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एनी लोकेलिटी. मार्केट ग्रोज अराउंड देम. और रेलवे स्टेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लोकेलिटी में और उसके आजू बाजू मार्केट भी डेवलप होती है.
Vehicle like taxis wait outside stations and hotels are also built near them. उसके आजू बाजू टैक्सीज वाले खड़े होते हैं और उसके आजू बाजू होटल्स और वो भी बनते हैं. Factories, they are places set up to produce things we need, like clothes, soaps, chocolates and cars. ये तो इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए, लेकिन हम हमारी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में. तो वो फैक्ट्रीज में बनती है. Many people work in the factories. Some factories releases harmful substance in their surrounding and pollute them. कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो हमारे सराउंडिंग में हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब कि पोल्यूशन क्रिएट करती है और हमारे सराउंडिंग को पोल्यूट करती है. Canal looks like a narrow rivers that are made by human beings to irrigate or water the crops in the field. Canals हमारे आजू बाजू की नदियों को जोड़ के बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है? ताकि हम पानी वाटर इरिगेशन के लिए पानी यूज कर सके और हमारे खेतों में जो भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं उसको हम इरिगेट कर सके, उसको हम बना सके. रिवर इज मेड टू फ्लो इन द कैनल्स और चैनल दैट आर डक फ्रॉम रिवर्स एंड अदर सच वाटर बॉडीज. हमारी जो नर्मदा कैनल है, जिसको नर्मदा नदी से बहुत सारी जगह तक लाया गया है, तो इसे कैनल्स कहते हैं, राइट. Dams are huge walls built on the rivers to divert the river water and produce electricity. जो डैम्स है उसे क्यों बनाया जाता है? ताकि हम नदियों का पानी ट्रैप कर सके और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सके. Dams prevents floods, generate electricity and supply water for irrigation. डैम्स क्या करता है हमारे लिए? डैम्स फ्लड को प्रिवेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और पानी सप्लाई करता है इरिगेशन के लिए. हमें क्रॉप्स उगाने के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है, डैम्स उसको सप्लाई करता है. ब्रिजेस. द फर्स्ट ब्रिज वॉज प्रोबेबली a fallen tree laid across a stream. Now the engineer decided which kind of bridge to be built by studying the weight it has carried the width of the river. पहले हमारे जो फर्स्ट ब्रिज बने थे वो क्या थे? नदी के ट्रीज के ट्रंक को जोड़ के डायरेक्टली बनाया गया था. लेकिन अब हमारे इंजीनियर्स ब्रिज बनाने से पहले सोचते हैं और उसका क्या यूज है, वैसे ब्रिजेस बनाते हैं.